साइंस लॉजिकल थिंकिंग के लिए, लॉजिकली कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। इतना पॉइंट तो समझ आया। सो दैट कॉमर्स, कॉमर्स जो पॉइंट है हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द साइंस। ओके, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द साइंस। सो ये पॉइंट को माइंड में याद रखो। चलो यस प्लीज। सारे साइंस के बच्चों के लिए है, कंपलसरी चल, ठीक है। अभी का क्लास कंपलसरी, सारे साइंस बच्चों के लिए, सारे साइंस बच्चों के लिए, ठीक है। हाँ, बाबा सारे साइंस मतलब क्या होता है? फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस तीनों आ गए यहाँ पे, ठीक है। सारे साइंस होता है कि सब 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 इंक्लूड है। ओके चलो। तो ओके ओके, ठीक। सो यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन देखो, मैं चेंज करूंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप माइंड पे थोड़ा रखोगे। व्हाई इज फिजिकल साइंस टॉट एज कंपलसरी सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल, एक्सप्लेन इट्स डिटेल। सो हम इसको इट डिटेल्स लिख सकते हो, इट्स डिटेल थोड़ा रॉन्ग है क्वेश्चन, तो इट डिटेल्स कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आया जैसे कि फिजिकल साइंस, व्हाई फिजिकल साइंस टॉट एज कंपलसरी सब्जेक्ट, हम लोग क्यों फिजिकल साइंस को कंपलसरी सब्जेक्ट जैसा पढ़ते हैं। वैसे फिजिकल जैसे साइंस हम लोग पढ़ते हैं, वैसे सोशल स्टडीज तो और कंपलसरी पॉइंट से पढ़ते हैं, दैट मीन्स हम लोग बचपन से पढ़ते हैं सोशल साइंस को। एंड बायोलॉजिकल साइंस को भी, फिजिकल साइंस जब आता है बायोलॉजिकल साइंस भी उसके साथ आता है। ओके, तो उस पॉइंट पे क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, दैट इज व्हाई इज बायोलॉजिकल साइंस टॉट एज कंपलसरी सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल, एक्सप्लेन इट डिटेल्स, और इन डिटेल्स बेटर रहेगा। एंड ऐसे ही हमने मेंशन किया कि सोशल स्टडीज का या सोशल साइंस का, व्हाई इज सोशल साइंस टॉट एज कंपलसरी सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। सोशल साइंस ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, समटाइम्स सोशल साइंस को हम एनवायरमेंटल स्टडीज में भी काउंट करते हैं, एंड उसमें बहुत सारी चीज़ों को समझाया जाता है, इवन इफ related to pollution, related to acid wet reaction और different type of things जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है। सो इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन सेम टाइप के मिलेंगे, बट डिफरेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे वर्ड सिर्फ चेंज करना है। देखो, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने साइंस के ऊपर एक डेफिनेशन दिया, ठीक है। तो ये कंपलसरी डेफिनेशन है, आप सब में लिख सकते हो। जो डेफिनेशन ऑलरेडी कल के क्लास में पढ़े थे, वो डेफिनेशन भी आप मेंशन कर सकते हो। आपको बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है फिजिकल साइंस क्यों कंपलसरी है, बट फिजिकल साइंस रिलेटेड ना कोई भी कंसेप्ट को देख लो, उसके अंदर ना सारा जो पॉइंट रहता है वो कंपलसरी बायोलॉजी में भी यूज होता है, सोशल स्टडीज में भी यूज होता है। तो उस रिलेटेड हमें पता चला कि यहाँ पे हम साइंस रिलेटेड ही पॉइंट को मेंशन करेंगे। ओके, सो साइंस searches for relation which are taught to exist independently of the searching individual। ये पॉइंट कल भी मैंने समझाया था कि हम सारे इंडिविजुअल्स हैं। सो जब आप सोशल स्टडीज पढ़ते हो या साइंस पढ़ते हो, तो वी आर इंडिविजुअल्स, वी आर कम्युनिकेटेड विद ईच अदर बाय क्रिएटिंग वन काइंड ऑफ बॉन्डिंग। यहाँ पे हम ना एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली फिजिकल साइंस में हम इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है, फिजिकल बॉन्डिंग भी हो सकता है। बायोलॉजिकल साइंस बोलता है कि ये इमोशंस वाला पॉइंट है, दैट इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस और दैट इज ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शंस आल्सो। तो ये सारी चीजों को आप माइंड पे रखोगे तो सेम थिंग्स है, ठीक है। सो हम पहले इंडिविजुअल्स हैं, वी आर सर्चिंग फॉर रिलेशनशिप एंड दैट रिलेशनशिप क्रिएट्स वन काइंड ऑफ बॉन्डिंग। हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड रैशनल बॉन्डिंग, जो हमें पूरे यूनिवर्स में, आप कहीं पे भी चले जाओ ना, एक पर्सन अकेला कभी नहीं रह सकता, वो ऑलवेज बॉन्डिंग ढूंढता है। वो मे बी एक एनिमल के साथ हो, एक प्लांट के साथ हो, या फिर ह्यूमन बींग्स के साथ ही क्यों ना, ऑलवेज वो बॉन्डिंग रिले नीड करता है। एंड ये रिलेशनशिप ही उनको जीने के लिए एक वन काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं ना, सहारा सहारा देता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन हो गया। आफ्टर दैट साइंस इंक्लूड्स, यहाँ पे फिजिकल साइंस का मेंशन है। फिजिकल साइंस हैज बीन गिवन ड्यू प्लेस इन आवर स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम बाय बीइंग मैड एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। सो यहाँ पे फिजिकल साइंस की जगह पे आप मेंशन करेंगे अपने साइंसेस के पार्ट को, इतना ही डिफरेंस है। आपको मैं डिफरेंस दिखाने के लिए ये पोर्शन को मैं रिमूव करती हूँ। यहाँ पे मैं एसएसटी और सोशल साइंस भी लिख सकती हूँ, या फिर बायोलॉजिकल साइंस भी मेंशन कर सकती हूँ। ये पॉइंट ऐसे हो गया। सो सेम हम लोग कौन से रीजन से, क्योंकि एबहॉव जो पॉइंट हमने समझा, तो उस पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करें, उससे जो भी हमें एविडेंसेस मिलेंगे, उससे ये प्रूफ होता है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्कूल्स में यूज होता है। Okay, not only that, more emphasis is now being given over the scientific and technical education. Okay, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो या फिर सोशल साइंस पढ़ते हो या फिर कोई भी साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, तो वहां से आप क्या सीखते हो। कल के पॉइंट पे हमने क्या था, साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो हमारा LSRW स्किल डेवलप्ड होता है। साइंस पढ़ने से कौन से स्किल डेवलप्ड होंगे, कौन सा थिंकिंग, कौन सा थिंकिंग पावर।
प्रैक्टिकल नॉलेज, लॉजिकल थिंकिंग, ओके, क्रिटिकल, क्रिएटिव और लॉजिकल, ये 3 ऑप्शन मैंने दिया था। आपने सबने बोला था क्रिएटिव, बट साइंस आपको क्रिएटिव नहीं बनाता, साइंस आपको लॉजिकल थिंकिंग करने में हेल्प करता है, जिससे आपका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है एंड ऑब्जर्वेशन पावर भी आपका डेवलप होगा। बिकॉज़ ऑलवेज हम क्या ट्राई करते हैं, वी ट्राई फॉर लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस। हम खुद से एक्सपेरिमेंट करना ट्राई करते हैं, हम खुद से पढ़ना ट्राई करते हैं एंड उसी से ही लर्न करना ट्राई करते हैं, उसी से ही सीखते हैं। तो ये आपका साइंस सिखाता है, ऑलवेज माइंड पे रखो, ये कॉमन चीज है, वो सोशल स्टडीज हो, फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजी हो, वहां पे पूछा जाएगा व्हाट इज द एम ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और व्हाट इज द एम ऑफ सोशल साइंस और फिजिकल साइंस। तो वहां पे आप मेंशन करेंगे, इसका बेसिक एम है, मैंने ऑब्जेक्टिव्स नहीं बोला, एम बोला, द एम ऑफ साइंस। तब जब ऐसा क्वेश्चन आए ना जहाँ पे सारे टाइप में आप यूज कर सको, तो आप साइंस यूज कर सकते हैं। द एम ऑफ साइंस इज टू मेक ए पर्सन मेक ए पर्सन मोर साइंटिफिक और क्रिएट साइंटिफिक एटीट्यूड इन दैम। सो लोगों में ये साइंटिफिक जो हम वैज्ञानिक क्रियाएं करते हैं, उसके लिए जो बिहेवियर है या फिर उसके लिए जो आपको क्राइटेरिया चाहिए, आपके अंदर जो क्राइटेरिया चाहिए उसको बिल्डअप करता है, इतना याद रखो। इस वजह से बच्चों में क्या किया जाता है कि बच्चों को इनफैक्ट, अच्छा मैं अगर बोलूं खुद को विजन करो, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? खुद को देखना, इसको क्या पढ़े थे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, बच्चे बताओ क्या पढ़े थे उसमें? सम्यक, सम्यक दर्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड इनसाइड व्यूइंग। इनसाइड व्यूइंग, खुद को देखना, ठीक है। सो जब लॉजिकल थिंकिंग करते हो ना, तो अपने ही लॉजिक को ऑलवेज आप यूज करते हो, ऑलवेज आप लर्न करते हो एवरी डे के पॉइंट पे एंड डेवलप भी करते हो। जस्ट लाइक होता है ना, आपके हेयर्स और नेल्स जितने काटते हो उतने बढ़ते हैं, वैसे ही ये नॉलेज भी है। जब आप लॉजिकली खुद से कोई चीज करते हो, तो एवरी डे ये ग्रो अप करता है और भी ज्यादा मॉडिफाइड होता है। सो बाय डूइंग, सो इन फैक्ट, यहाँ पे पॉइंट है बाय डूइंग, सो इन फैक्ट मतलब मैंने किया, सो दैट उसके रीजन से क्या होगा, ये साइड स्टेप, सॉरी दैट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं इनसाइड स्टेप बोल सकते हो या फिर राइट स्टेप भी बोल सकते हो। इनसाइड क्या है, जब आप खुद से कोई स्टेप लेते हो, राइट स्टेप दैट इज अ रॉन्ग एंड राइट के अंदर आप जो स्टेप्स ढूंढोगे, तो आप कोई भी वर्ड को यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक है इनसाइड, थोड़ा करेक्शन कर लेना, या फिर यहाँ पे मेंशन है राइट स्टेप, आप इनसाइड भी कर सकते हो, क्योंकि हमने अभी बताया सम्यक दर्शनम, जो कि एक साइंस का, नेचुरल साइंस का एक पार्ट है, कि हम खुद के नॉलेज को ग्रो अप कर रहे हैं, इसलिए राइट डिसीजन हम ले सकते हैं। अच्छा, राइट डिसीजन लोगे तो कौन से टाइप का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो? आप स्टडी क्यों करते हो? कौन से टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वर्चुअल प्रॉब्लम और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम? ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, देखो वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ, आप उसी वर्ड्स को यूज करके बार बार लिखना है, ठीक है। आपको पॉइंट्स दे रही हूँ क्योंकि इतना चीज याद नहीं रखने वाले। सो उस वजह से ये राइट स्टेप हैज बीन टेकन टू पुश आवर कंट्री फॉरवर्ड एंड टू एनेबल अस टू compete with other progressive nations. So ये तो आप जानते हो कि in today's generation we need computer technology, science, development of science etc. क्यों चाहिए? To grow our country. So हमें हमारे कंट्री को ग्रो अप करने के लिए या फिर प्रोग्रेसिव वे में चलाने के लिए चाहिए। तो प्रोग्रेसिव जब हो गया तो वो अपने आप में क्या करेगा, अपने आप में compete करेगा या फिर दूसरों के साथ? ऑब्वियस दूसरों के साथ। सो दूसरे जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज है, ऑलवेज उसके साथ ये ट्राई करेगा compete करने के लिए, ऑलवेज उससे ज्यादा बेटर करने के लिए ऑलवेज ट्राई करता है। सो ये आपका थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन है। फिजिकल साइंस इन द स्कूल करिकुलम इज important and there is an essential need for the same due to its फॉलोइंग वैल्यूज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो तो बहुत सारे वैल्यूज हैं। अभी बोलो वैल्यूज एंड एम सेम है क्या? ऑलमोस्ट ये सारे जो पॉइंट है ना ये सेम है। तो हमारे टाइम पे हम क्या करते थे कि वैल्यूज को अच्छे से पढ़ के रख दे। अभी बताओ बच्चों में कौन से वैल्यूज आप डेवलप करना चाहते हो? कितने टाइप के वैल्यूज हैं बता दो, आप जो वैल्यूज उसमें डेवलप करना चाहते हो। मैं एक हिंट देती हूँ, मोरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इंडिविजुअल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। हाँ, सो इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी बच्चे? इंटेलेक्चुअल ज्ञान संबंधित है, बोलो। संज्ञानात्मक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक, ठीक है। तो जितने टाइप के वैल्यूज आपने सीडीपी में पढ़े थे, वो सारे कुछ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप जो भी आपने पढ़ा था, या चाइल्ड पर्सपेक्टिव्स में आपने जितने वैल्यूज पढ़े थे, सारे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बिकॉज हम सब्जेक्ट्स को इसलिए यूज करते हैं जैसे कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो।
अभी कुछ एम्स और वैल्यूज मैंने एक्स्ट्रा डाला है, तो उस पॉइंट को पहले मेंशन करेंगे। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे फिजिकल साइंस है, ये वर्ड को ओनली चेंज करिएगा। एम्स एंड वैल्यूज का अगर क्वेश्चन आया तो ये वर्ड ओनली चेंज होगा। आप फिजिकल की जगह में बायोलॉजिकल या सोशल इतना ओनली आप ऐड करेंगे और कुछ नहीं चाहिए। जहां पे फिजिकल है उसको छोड़ के आप बायोलॉजिकल या सोशल यूज कर लो, आपको मिल जाएंगे सारे पॉइंट्स। अभी देखो, जितना यहाँ पे मेंशन है ना वो सब कुछ आप जानते हो क्या है। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव में आपने पढ़ा था कोई चीज को जानना, दैट मीन्स टू नो अबाउट एन ऑब्जेक्ट और टू नो अबाउट समथिंग, ऐसा कुछ पॉइंट। तो अभी किसी चीज को जानना है तो साइंस में बताओ कोई चीज को आप कैसे जानते हो। सपोज कल आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपका प्रोजेक्ट का कोई एक नेम आप सोच लो। अभी बताओ कि प्रोजेक्ट को आप सबमिट करोगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करते हो। दैट मीन्स जैसे ए से राइट करते हो ना, तो उसके जैसे हेडिंग्स होते हैं, वैसे ही हेडिंग्स में मुझे बताओ उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फटाफट। एक इंट्रोडक्शन, ओके, मीनिंग डेफिनेशन अभी जो क्वेश्चन हम लोग, हाँ ओके। तो कंसेप्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव वे में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं थोड़ा साइंस के रिलेटेड बोलती हूँ। आपने जो पॉइंट्स बोल लिया ये सारे हो गए आर्ट्स के। साइंस में ये यूटिलाइज होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट की जगह पे प्रिंसिपल्स ऐड होता है। किसी चीज को आप ऑब्जर्वेशन करके लिखते हो, इसलिए ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और अवलोकन इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जर्वेशन का भाई है और एक पता है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन का भाई है अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस, ठीक है। अभी देखो, जब प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो, रीजन आउट करते हो, तो रीजनिंग। तो आपके कौन से एबिलिटीज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं रिलेटेड टू योर ब्रेन और इंटेलेक्चुअल। सो आपके ब्रेन के रिलेटेड ये सब पॉइंट डेवलप्ड होंगे, दैट इज द रीजनिंग। अब तर्क संबंधित जो है उसको आप डेवलप करो। इमेजिनेशन दैट इज द इमेजिनेटिव वे में करना। क्रिएटिव जो बोल रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपरली क्रिएटिव वर्ड तो यूज नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे आर्ट्स को हम ज्वाइन नहीं करें। इमेजिनेटिव हम लोग थोड़ा सा ऐड करें। मेमोरी, बिकॉज साइंस को एक मेमोरी सब्जेक्ट बोला जाता है। जितना आप इसको पढ़ते हो दैट इज नॉट रोट लर्निंग और क्रैमिंग और कॉपी। आप किसी को कॉपी नहीं करो, आप जितना सीखोगे जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उसी पॉइंट को माइंड में रखते हो। तो मेमोरी, देन ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया। तो ऑब्जर्वेशन जब कर रहे हो, पॉइंट को जब आप माइंड में रख रहे हो, तो ये फोकसेबल होगा कि नहीं, ऑब्वियस है, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन राइट। देन एनालिसिस, ओरिजिनलिटी। अभी मैंने बोला सारे पर्सन जितने होते हैं ना साइंस के, जो भी पर्सन है, अगर बोला जाए कि एक बच्चा दूसरे बच्चा से बेटर है, ये एक रॉन्ग थिंग है, रॉन्ग कंसेप्ट है। साइंस खुद में ही एक कंपटीशन है। साइंस खुद में ही एक कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि आर्ट्स सब्जेक्ट में नहीं है कंपटीशन, बट साइंस सबसे ऊपर है बोला गया है। क्यों बोला गया, रीजन भी है। बिकॉज ये आपके लाइफ में ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज को जेनरेट करने में हेल्प करता है, इसलिए बोला गया साइंस इंपॉर्टेंट है। Even if in day-to-day life we need some appliances, gadgets, just like we need to transport anywhere, तो we need automobiles और vehicles। हमें कहीं पे जाना है तो we need vehicles, right? ये vehicles कैसे बना, आर्ट्स पढ़ने से तो vehicles नहीं बनेगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेट्रोलॉजी के ऊपर बात करना है। अगर मेट्रल्स रिलेटेड कौन से स्टोन में क्या है नहीं है, तो उसमें भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो हर एक चीज का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज जानना है, लॉजिकल थिंकिंग करना है, एनालिसिस करना है, जो भी पॉइंट करना है, मुझे साइंस चाहिए। तो इसलिए स्कूल में साइंस सब्जेक्ट को कॉमन रखा गया है, क्योंकि ये आपके कॉमन सेंसेस को डेवलप करता है। आपके जो कॉमन सेंसेस है जैसे कि आई, ईयर, टंग, और दैट इज द स्किन। बॉडी पार्ट्स में आपको ऑल ओवर जहाँ पे मिल जाएगा दैट इज द स्किन। आपके जो भी आप बोल सकते हो कि आपके बॉडी के ऊपर जो भी एक लेयर है वो सारे। सो ये सारे जस्ट लाइक स्टिमुली को लेते हैं, रिसीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो साइंस एक टाइप का आउटर फोर्स और एक्स्ट्रा डिसिप्लिन है जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, अभी देखो ये इससे क्या होगा, इनसाइट लर्निंग हो गया। नावेडेज हम बहुत वे से खुद को डेवलप कर सकते हैं, खुद को दर्शन कर सकते हैं, मतलब खुद को जान सकते हो। दैट इज कॉल्ड इन संस्कृत सम्यक दर्शनम। ठीक है, सम्यक दर्शनम इन सिंपल वर्ड्स। और भी एक है अ, आत्मदेवारे द्रष्टव्य। तो ये भी चीज होता है कि खुद को ही दर्शन करना, जस्ट लाइक होता है ना सेल्फ मिररिंग। खुद को आप मिरर में देख रहे हो, तो ये मिरर किसने बनाए, इसमें भी फिजिकल मैटर है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, फिजिकल मैटर्स हैं, एंड इसके थ्रू आप खुद से ही एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हो, तो ये सोशल साइंस में हो गया। तो ये सारी चीज लिंक्ड अप है। तो इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा, ऑलवेज याद रखो ये कॉमन पॉइंट, साइंस ऑलवेज दो वे पे चलता है। एक है आगमनात्मक, एक है निगमनात्मक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मैंने हिंदी में बोल दिया, फटाफट बोलो। आगमनात्मक, निगम।
इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, राइट। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। सो ये चीज ऑलवेज, जब आप साइंस के कोई भी कंसेप्ट को जान रहे हो, थ्योरीज को जान रहे हो, ठीक है, थ्योरीज को जान के आप जनरल पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जाते हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंडक्टिव की डिडक्टिव? बताओ। जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कल ही पूछी थी। ओके, देन ऑपोजिट वन, जब आपको कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क दे दे एंड वहां पे आपको एग्जांपल्स पहले मिल जाए एंड वहां से बोला गया कि आप लॉ ड्रॉ आउट करो या फिर लॉ को निकालो, देन ये क्या हो जाएगा? आपको एग्जांपल्स है, इंडक्टिव, राइट। चलो, ठीक, हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको क्या क्या लिखना है, आपको याद रहा? मैंने बोला जितना आपके ब्रेन में काम चल रहा है, जो जो काम चल रहा है, एनालिसिस करना, व्यूइंग करना, खुद को देखना, जो जो आपके रिलेटेड है, जो में आप थिंक कर रहे हो कि ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, बट वो आर्ट्स नहीं है, सब साइंस है। लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सब कुछ को आप यहाँ पे भर देना, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। ये सोशल साइंस में भी होता है, फिजिकल साइंस में भी होता है, बायोलॉजिकल साइंस में भी होता है। अच्छा, अभी देखो और एक चीज है, यूटिलिटारियन, यूटिलिटारियन वैल्यू। यूटिलिटारियन वैल्यू में जिसको आप यूज करते हो, ठीक है, यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटारियन वैल्यू। अच्छा, अभी आपके हिसाब से अपने पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, दैट इज अगर यहाँ पे मेंशन हुआ फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस के अकॉर्डिंग डे टू डे लाइफ में आप जितने मटेरियल्स को यूज करते हो अपने सराउंडिंग में एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको आप फिजिकल साइंस में ऐड कर लेना। स्पेशली अगर सोशल साइंस हुआ तो दैट इज रिलेटेड टू बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप, और सोसाइटी और मैन और सोसाइटी के साथ ह्यूमन बीइंग एंड फाइन आर्ट एटसेट्रा, ये सारे आ गए। वैसे बायोलॉजी हो गया तो दैट इज रिलेटेड टू योर बॉडी पार्ट्स, ये आपके बॉडी पार्ट्स रिलेटेड है एंड उसके साथ एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप। अभी इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज ये तीनों का कॉमन चीज क्या है पता है? नॉलेज। तीनों का कॉमन चीज होता है नॉलेज। तो अकॉर्डिंग टू हवर्ड स्पेंसर, स्पेलिंग देखो यहाँ पे ACC जो है ना, ये अकॉर्डिंग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हवर्ड स्पेंसर, दैट इज HERBERT, स्पेंसर, दैट इज SPENCER, Howard Spencer. The knowledge gained through science is much useful in guiding our lifestyle than gained through other sources. ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तो आपको पता है कि कैसे यूज करते हो, बट ये बताया गया जो नॉलेज आपको साइंस से मिलता है, जो भी साइंस पढ़ रहे हो, जो नॉलेज आपको उससे मिला ना, वो आप क्या करते हो, दैट इज आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए और लाइफस्टाइल में आगे बढ़ने के लिए आप यूज करते हो। जो चीज साइंस से मिलता है वो किसी अदर सब्जेक्ट से और सोर्सेस से नहीं मिल सकता। इतना पॉइंट मेंशन किया किसने? हवर्ड स्पेंसर ने, हवर्ड स्पेंसर ने। सो दैट इज यहाँ पे मेंशन है। जब यूटिलाइजेशन का बात आया तो यूटिलाइजेशन से रिलेटेड एक सिमिलर वर्ड बोलो तो, सिमिलर वर्ड जो कि आपने ऑलरेडी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पढ़ा है, वो भी कॉग्निटिव में पढ़ा है। चलो, मैंने इतना हिंट दे दिया। सिमिलर वर्ड, सेम वर्ड, रिलेटेबल वर्ड, अप्लाइंग, दैट इज अ एप्लीकेशन। ओके, तो इस पॉइंट पे यूटिलाइजेशन जब आता है और यूज का जब बात करोगे तो आपको ये वर्ड को यूज करना है कि अप्लाइंग, एप्लीकेशन। सो हम जितने भी पॉइंट्स को समझते हैं साइंस से उसको अप्लाई करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। हो गया। देखो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इसी पॉइंट को एग्जाम के टाइम पे ना ओनली सुन के जाना है, आपको इतना चीज याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप सुन के जाओगे एंड उसी को अपने वर्ड से लिखोगे। कभी ट्राई मत करना कि बुक से पूरा फॉलो अप कर दो, ठीक है, एग्जैक्टली बुक में तो बहुत लोग चीटिंग भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो वो तो कॉपी हो जाएगा ना। तो अपने पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, पैराग्राफ वाइज लिख सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट करके एरो मार्क में भी लिख सकते हो, कोई एक एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हो। इतने सारे पैटर्न्स हैं, ओनली पॉइंट मैच करना चाहिए। आप कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हो। देखो यूटिलाइजेशन में अभी मैंने ऑटोमोबाइल्स का भी बात बोला था, प्रोडक्शन हाउसेस दैट इज इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं उसका आप एग्जांपल दे सकते हो, या फिर वन एनी काइंड ऑफ एनजीओज का भी दे सकते हो, बिकॉज सोशल स्टडीज में एनजीओज का रोल बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन और एनी टाइप ऑफ हेल्प के लिए, पर्सन को हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए आप ऐसे पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। ओके, मेडिकल फैसिलिटीज दे दो, उसका यूज दे दो तो बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा। अभी देखो वोकेशनल वैल्यूज, ये तो समझ गए, वोकेशनल मीन्स क्या है? लर्निंग फॉर, लर्निंग फॉर फ्यूचर रनिंग, लर्निंग फॉर अर्निंग बोल लो या लर्निंग फॉर फ्यूचर रनिंग, ये एक एक लाइन मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सको। लर्निंग फॉर फ्यूचर रनिंग क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को आज आपने कोई स्किल सिखा दिया, वो तो कल काम नहीं कर सकता ना, बिकॉज वो जब तक बड़ा नहीं होता उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने वहां पे बहुत बार बोला था फ्यूचर रनिंग। सो हमें बचपन से जो जो चीजें सिखाया गया, ये क्यों मैंने बोला, यस यस ऑब्वियस, आई कैन रिपीट। ओके, सो मैंने मेंशन किया कि बचपन से आप कोई चीज सीख रहे हो, दैट इज एक स्मॉल चाइल्ड और एक बेबी,
बेबी दैट इज 2 to 3 years का बेबी, बच्चा ही हम लोग बोलते हैं। सो वो लर्न कर रहा है कोई एक स्किल को, दैट इज हाउ टू अप्लाइंग कलर ऑन दी डैशबोर्ड, और हाउ टू अप्लाई एनीथिंग और एनी फ्लावर्स और फ्लावरी थिंग्स और ऑब्जेक्ट इन ए बुक। सो आप बुक के इनसाइड में डालो, ऑन ए बुक डालो, या बिहाइंड द बुक डालो, कुछ भी डालो, ये सारी चीज उसको क्या होगा, क्या होगा, वो तो यूज नहीं कर पाएगा, फर्दर अर्निंग के लिए यूज कर पाया नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्या चाहिए कि ये सारा चीज क्यूमुलेटिव होगा, क्यूमुलेटिव होगा, दैट इज राशिकृत। राशिकृत मतलब कृत मीन्स हम लोग एक तरह का बोलते हैं कि कार्य जो हो सकता है ऐसे, अभी राशि मीन्स हो गया टुगेदरनेस, तो हम एडअप कर रहे हैं, ठीक है। हर एक दिन हम जो लर्न कर रहे हैं उसको प्लस करते चलो, एक टाइम आएगा जब आप एलिजिबल हो जाओगे एंड उसके बाद उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो वोकेशनल वैल्यूज, हम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी लर्न साइंस, हम बहुत पूरा साइंस के साथ एक्वांटेड है बचपन से, 2-3 क्लास से हमें सोशल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। इवन इफ 2-3 क्लास के बिफोर भी जब राइमिंग्स आते थे ना, राइम्स में भी हमें बोला जाता था अच्छा अच्छा चीज, जस्ट लाइक हमटी डमटी सेट ऑन ए वर्ल, तो उसको अगर समझाया जाए कि वर्ल पे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो आप गिर जाओगे और चोट लगेगा, तो ये भी वन काइंड ऑफ हम एनवायरमेंट के बारे में जान रहे, एक्टिविटीज बेस्ड हो रहा है। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों को हम बहुत कुछ सिखाते हैं रिलेटेड टू साइंस, एक्सपेरिमेंट करना, ये करना, सब सिखाते हैं। तो ये सब यूटिलाइज होता है जब वो एलिजिबल होता है। तो वोकेशनल वैल्यूज में आपको उसी पॉइंट पे लिखना है कि स्टडी, स्टडी और वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, learning process, what learning process, science learning process helps you, or that is helps you, or that is grow you in a various field, how to utilize this science in productive way in the different fields, आप कैसे प्रोडक्टिव वे में डिफरेंट फील्ड्स में यूज कर सकते हो इसको। जस्ट लाइक कुछ आप साइंस का यूज बोलो, +2 में बहुत बच्चे साइंस करते हैं, उसके बाद क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो, जितना सब आता है सब बोलो। राइट, इंजीनियरिंग जा सकते हो, मेडिकल जा सकते हो, आईटी, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में भी जा सकते हो, ओके सब कर सकते हो। मतलब साइंस पढ़ने से हम आर्ट्स में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं, एवरी पॉइंट को हम टच कर सकते हैं, इसलिए साइंस का वैल्यू है, ठीक है, इसलिए साइंस का वैल्यू है। सो इट इज वन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जस्ट लाइक एक कंस्ट्रक्टर रोड को बिल्ड कर रहा है, वैसे साइंस हमें एलिजिबल बना रहा है कि डिफरेंट स्किल्स को आप लाइफ में यूज कर सको वोकेशनल के लिए, अपने अर्निंग के लिए, ठीक है। एक पर्सन को अगर आप खाना बनाना सिखा दो, ये भी लॉजिक वाला काम है, ठीक है, उसमें उसको क्रिएटिविटी कितना लगाना है वो नेक्स्ट लेवल का है, वो लगा के उसको अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। वैसे डिफरेंट वेज पे आप लोग यूज करते हो साइंस को, तो ये सारी चीजों को हम मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं है ओनली फिजिकल साइंस है तो फिजिकल का ही पॉइंट लिखना है, सोशल साइंस आपको साइंस का पॉइंट लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सोशल स्टडीज या बायोलॉजिकल और फिजिकल का पॉइंट नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स बहुत शॉर्ट हो जाएंगे, आपको लेंथी करना है तो आपको साइंस के पॉइंट्स को लिखना है, साइंस के वैल्यूज एम्स को लिखना है। ओके नेक्स्ट चलो, कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, ओके बहुत सारे ऐसे पोएट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, प्रिंसिपल्स अपने पोएम्स के थ्रू, अपने राइटिंग्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू बहुत कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड इंक्रीज किए हैं और डेवलप किए हैं बच्चों के अंदर, ठीक है। सो दैट इज आवर एक्टिविटीज लाइक वे ऑफ लाइफ, आवर फूड, आवर कस्टम्स, आवर व्यूइंग स्टाइल और द लाइफ स्टाइल, आवर क्लॉथ्स, वट वी हैव वेयर, आज के टाइम पे जो भी हम लोग पहनते हैं, अभी पहन रहे हैं या फिर कैरी करते हैं, जस्ट लाइक शॉर्ट्स और ड्रेसेस और वेस्टर्नाइज्ड होना, जो भी पॉइंट आप कर रहे हो ना, ये वन काइंड ऑफ कल्चरल वेस्ट है। सारी चीज ये कल्चर के ऊपर ही जाता है, ये साइंस पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ो या ईवीएस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ये सारे कल्चर के अंदर ही है। सो कल्चरल प्रोग्रेस कब होता है, जब साइंस डेवलप करता है। सो साइंस ऑलवेज क्या करता है, अच्छा ब्रेक हो रहा है, अभी क्लियर है, यस और नो, अच्छा ब्रेक, ओके ओके, अच्छा मैं ठीक है, रिलीज हो रहा है ना, तो वो मे भी नेटवर्क इश्यूज होगा, बट देखते हैं अभी क्लियर है, क्लियर है, सुन पा रहे हो, देखते हैं चलो। हाँ, आई थिंक ऐसे इश्यूज कुछ कुछ आ रहे हैं, ये तो बोल नहीं सकते, इंटरनेट जहाँ पे कनेक्शन है तो उस पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, चलो देखते हैं कितना तक होता है। ओके चलो, अभी तो सुनाई दे रहा है तो करते हैं। सो आपका स्टैंडर्ड, आपका लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज करता है आपका साइंस। सो कल्चरल वैल्यूज क्या है, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ विच हैज बीन हैंडेड ओवर टू सोसाइटी। सो आपको, आप अगर बोलोगे ना आप सोसाइटी के पार्ट नहीं हो, तो ये इम्पॉसिबल है, आप समाज में नहीं रहते हो, ये इम्पॉसिबल है। जस्ट लाइक ये आप बोल सकते हो ना, ये जैसे सोल आपके बॉडी में नहीं है,
ये चीज़ बोले तो जैसे ये पूरा ही एक झूठ होगा, एक हम बोल सकते हैं कि रियल थिंग नहीं है। वैसे ही अगर बोलो कि आप सोसाइटी के पार्ट नहीं हो, सो ये झूठ होगा, एक रॉन्ग थिंग होगा, रियल नहीं है। इस कांसेप्ट को मान नहीं सकते। सो कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, एक वे ऑफ लाइफ है जो कि आपको क्या करता है, हैंडेड ओवर, जस्ट लाइक आपको कैरी करता है एंड सोसाइटी के अंदर डाल देता है, ठीक है? बाय बर्थ आप जैसे ही आते हो, कल्चर आपको लेके सोसाइटी में डाल दिया, उसी से आप बिल्डअप होते हो, आपका जेंडर बनता है, आपका सेक्स के बेस पे जेंडर बनता है। अच्छा, एक पर्सन का अगर सेक्स मेल है, दैट मीन्स सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसका मेल चाइल्ड जैसा है, बट उसको हम अगर बचपन से ही फीमेल चाइल्ड जैसा ग्रो अप। ओके, कल्चरल वैल्यूज आर आल्सो मेंशन इन द सोशल स्टडीज एंड प्रॉफिटेबल आल्सो। ओके, कल्चर ऑलवेज इंक्लूडेड इनसाइड द सोशल स्टडीज। कल्चर तो सब में रहेगा ना, कल्चर नहीं पढ़ेंगे क्या? ओके, चलो। सो कल्चरल रिलेटेड पॉइंट ब्रेक हो गया। ओके, मैंने बोला एक बेबी को अगर ग्रो अप करते हो तो बेबी क्या होगा, एक बेबी बॉय है, उसको अगर हम फीमेल जैसा ग्रो अप करेंगे तो ये हमारा सोसाइटी है, जो कि अपने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, जो कि आपने अभी बोला कि सोशल साइंस में है कि नहीं, तो सोशल साइंस में ही ये सारे मेंशन है कि सोसाइटी उसको बिल्ड कर दिया, सोसाइटी ने उसको चेंज कर दिया, गर्ल जैसा उसको रहने को बोला, बाउंड किया। तो अभी ना वो जेंडर उसका क्या होगा, जेंडर उसका फीमेल हो जाएगा। वो मेल है, बट वो ऑलवेज एक्टिविटीज करेगा फीमेल जैसा। तो ये कल्चरल वैल्यू है कि हमें साइंस क्या क्या बताता है, साइंस कैसे लॉजिकली थिंक करने के लिए बोलता है, एंड कैसे बॉडीली खुद को देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताया। सो कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ विच हैज बीन हैंडेड ओवर टू सोसाइटी फ्रॉम वन generation to another in the form of accumulated customs, habits and mode of living। इतना पॉइंट्स को आप थोड़ा सा मेंशन करना है, बाकी सारे पॉइंट्स खुद से आप मैनेज कर सकते हो। दैट इज आपका साइंटिफिक एटीट्यूड, इंटरेस्ट जो भी है ना, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चलते जाता है। कैसे? आप में अगर साइंटिफिक एटीट्यूड है, वो चीज़ आपके बेबीज के थ्रू नेक्स्ट को पहुंच गया, अभी बेबीज के बाद उसके नेक्स्ट को जाएगा, ऐसे ही वो शिफ्ट होते रहता है। एंड इसके साथ कौन मतलब वन काइंड ऑफ मीडिया जैसा कौन हेल्प कर रहा है? कल्चर। तो कल्चर में और क्या क्या है? कस्टम्स हैं, हैबिट्स हैं एंड मोड ऑफ लिविंग, कैसे जिंदा रहना है। तो ये सारे पॉइंट्स हम स्पेशली सोशल स्टडीज में ही पढ़ते हैं। तो उस पॉइंट्स को एक्यूमुलेट किया जाता है एवरी टाइम, एंड उसको ग्रो करते हैं हम लोग, दैट मीन शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। दैट्स बायोलॉजी में होता है ना, जेनेटिक्स मीन्स होता है जीन में कोई कैरेक्टर जीन के थ्रू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, वैसे ये सारे जो कस्टम्स हैं, हैबिट्स हैं, मोड ऑफ लाइफ है और लाइफ स्टाइल्स हैं, इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक साइंटिफिक एटीट्यूड है, ये जो डेवलप होता है ये भी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव करता है थ्रू कल्चर। ये कल्चरल वैल्यूज है। मोरल वैल्यूज ये तो आप जानते हो, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, ये जो सिलेक्शन होता है, दैट मीन्स कौन सा चीज करना चाहिए, कौन सा नहीं, कौन सा गलत है, कौन सा सही। तो ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा बताओ, किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है? किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है? किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा पॉइंट रॉन्ग है, कौन सा पॉइंट राइट है? आप किस चीज पे, आप सच कौन सा चीज को बोलते हो? कल ही पढ़े थे, बताओ। यस, I told that which one is correct, which one is wrong. How could you believe that which one is correct? कैसे बिलीव करते हो एक चीज को कि वो सच है? क्यों बिलीव करते हो? उसके पीछे क्या रहता है? कल ही पढ़े थे, बताओ। That is, हाँ, that is evidence. Yes. We believe, तो ये हो गया आपका एविडेंस। तो मोरल वैल्यूज, सम पीपल बिलीव दैट साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ फेथ इन गॉड। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हम साइंस पढ़ते हैं तो गॉड पे बिलीव नहीं करते, बट इन रियलिटी द सिचुएशन इज रिवर्स। ये सिचुएशन पूरा रिवर्स है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं सुप्रीम पावर के ऊपर, दैट सुप्रीम पावर इज एग्जिस्टेड इन एवरीथिंग, दैट इज एवरी लिविंग थिंग, ये हम मानते हैं। तो ये जो सुप्रीम पावर है जो लिविंग थिंग्स में ही ग्रो कर रहा है या फिर प्रेजेंट है, ये साइंस ने बताया, जिससे हम गॉड बोल रहे हैं। एवरी लिविंग थिंग्स के अंदर बोला जाता है भगवान बसते हैं, तो वही चीज को हम बिलीव कर रहे हैं, बस इतना ही है। बट साइंस को लोग सोचते हैं, जो साइंस पढ़ लिया वो गॉड पे बिलीव नहीं करता है, ये पॉइंट मेंशन किया गया। अच्छा, दैट इज नो डाउट दैट साइंस डजंट परमिट, इज द सेंटेंस इज ट्रू, लाइक व्हाट? देखो,
हाँ, तो वो बिलीव नहीं करते हैं कि भगवान नहीं है, वो बिलीव ये नहीं करते कि भगवान नहीं है, ठीक है? बट इस पे बिलीव करते हैं कुछ एक पावर है, सुपरनैचुरल पावर है जो कि सारी चीज़ों को क्रिएट करता है, ये अर्थ को क्रिएट किया है। अभी इस सुपरनैचुरल पावर को हमने बोला गॉड, वो पावर बोल दिया, बस इतना ही है, इतना डिफरेंस है। वो बिलीव नहीं करते, बाकी चीज़ है वो सुपरनैचुरल पावर है एंड उसको उन्होंने बोल दिया एक केमिकल स्ट्रक्चर जैसा होगा, इसमें बहुत सारे केमिकल्स और रिएक्शंस होते हैं, उससे ये पूरा अर्थ बना है एंड हम उसी को भगवान बोल के बिलीव करते हैं। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ओनली चेंज हुआ बट अल्टीमेटली हम एक ही पॉइंट पे हैं, जस्ट देखने का नजरिया यहाँ पे बदला है। ओके कोई बात नहीं, चलो सो गॉड को हमने आइडेंटिकल कह दिया केमिस्ट्री के पॉइंट से अभी, दैट इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस और रिलेटेड टू केमिकल एलिमेंट्स एटसेट्रा, जो कि फिजिकल बॉडी सॉरी एंटिटीज नहीं है बोला गया, ये एक सुपर पावर मैंने बोला एंड उसको हमने आइडियल बनाकर। यस प्लीज। यस। ओके। How it possible? If you learn science, you think that science is related to your chemical elements and atoms, molecule, etc., and the bonding between them. Okay, and science person, also scientific attitude persons believe that everything is science. Everything is science. Even if the plant grows, it is also a science. Okay, but we think that we as a normal person think that that power is God. That power is God. उस पावर को हमने गॉड बोला। ओके यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, पॉसिबल कुछ नहीं है, पॉसिबल दोनों पॉइंट से सेम है, एंशियंट पीरियड से ये चला आ रहा है एंड साइंस को हमने दोनों वे से सेम ही बोला। साइंस एस्ट्रोनॉमिकल है, साइंस एम्पायरिकल एविडेंसेस पे बिलीव करता है, साइंस बिलीव करता है कि कहीं पे अगर कुछ चीज दिखता है, कोई एनर्जी दिखता है, उसको हमने भगवान बोला, उन्होंने ओनली एनर्जी बोला, उन्होंने नाम नहीं दिया, नेमिंग नहीं किया और आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया, इतना ही है। और कुछ बिलीव का बात तो नहीं है, ये अभी लोगों का मैंने अभी बोला ना, दैट इज द व्यूइंग साइट, व्यूइंग इफेक्ट ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन कौन से वे में देख रहे हैं। हाँ, वाटर साइकिल के ऊपर। राइट राइट, सो ये एक ऐसा भी पूजा पाठ होता है जहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं, ठीक है? तो गॉड ने ये सब नहीं बोला, गॉड बोलते हैं कि हरा भरा रखो, इसमें वाटर साइकिल बहुत अच्छे से चलेगा एंड बारिश होगा, ठीक है? क्लाइमेटोलॉजी यही बोलता है। तो साइंस यहाँ पे थोड़ा सा सुपर पावर के ऊपर बिलीव कर रहा है, कुछ पॉइंट पे वो नेगेटिव भी जाता है, तो इसलिए हम लोग कुछ जो जिसका बिलीव है उसमें ही आस्तिक नास्तिक बन जाते हैं, उसको छोड़ते हैं। अभी अभी पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ये हो गया कि कौन से पॉइंट पे है ऑनेस्टी कितना है, ट्रूथ कितना है, गॉड आइडेंटिकल है कि नहीं, किसी चीज के साथ मैच करते हैं या फिर उनका बॉडी है कि नहीं, या फिर दैट इज गॉड वन काइंड ऑफ ट्रूथ है, इतना बिलीव करना, ठीक है? साइंस को बिलीव करते हो, साइंस में आप लोग हो सारे, तो इतना चीज है, गॉड को बिलीव करो ना करो, गॉड एक ट्रूथ है, सच्चाई है, इसको बिलीव करना। इफ सोल इज देयर, आपके अंदर सोल है तो गॉड भी है, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अदरवाइज ये सारे जो इतने सारे प्लान्स हैं, इतना एनवायरनमेंट चेंज होता है, ये कुछ भी नहीं होता। ये फिर इतने सारे जो प्लैनेट्स बने, ये कुछ भी नहीं बनते, ये केमिकल रिएक्शंस भी हैं, बट केमिकल रिएक्शंस के साथ ये जो पावर है, हमने पावर का नाम ओनली गॉड रखा है और कुछ नहीं, ठीक है? इतना बिलीव करो। तो ये सारे जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्पेक्ट, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं सबको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज एविडेंसेस में जब ट्रूथ ढूंढ रहे हो सब कुछ आ जाता है, सब आता है ऑटोमेटिकली, आप ड्रॉ करो सब आएगा। ये देखो अभी इसी पॉइंट पे बात हो रहा था, एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक दैट इज अ ब्यूटी, साइंस के अंदर भी ब्यूटी है। सो साइंस के अंदर अगर ब्यूटी आ गया तो ये कौन सा सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा? ब्यूटी, ब्यूटी आर्ट कौन सा सब्जेक्ट है? आर्ट्स के साथ, दैट इज रिलेटेड टू योर आर्ट सब्जेक्ट। सो एनवायरमेंट, साइंस इज ब्यूटी एंड आर्ट एज ए सोर्स ऑफ, आर्ट नहीं, ये एक्ट एज होगा, करेक्शन करो, बिकॉज कुछ पॉइंट पे मैं रॉन्ग लिखती हूँ, ये बहुत जल्दी जब लिखा जाता है तो रॉन्ग होता है, ये सॉरी फॉर दैट। साइंस इज ब्यूटी एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंट और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, ऐसे वर्ड को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, फिजिकल कंफर्ट मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कंफर्ट? Anyone? Physical comfort. But
okay, physical comfort not only includes climate, it also includes every type of things, that is the physical things. फिजिकली जो जो चीज़ें हैं इस एनवायरनमेंट में, जो जो चीज़ें हैं वो अगर सुइटेबल है एक चीज़ के लिए, उसको हम फिजिकल कंफर्ट बोलते हैं। ओनली क्लाइमेट नहीं, सब कुछ यहाँ पे, वाटर भी होना चाहिए यहाँ पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, पीएच लेवल, सब कुछ एक बैलेंस में रहेगा। वैसे चीज़ों को हम बोलते हैं ब्यूटी और आर्ट, दैट इज द साइंस। इसको हम अल्टीमेटली बोल रहे हैं ये साइंस का पार्ट है, बिकॉज साइंस शो कर रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट कितना ब्यूटीफुल है, एंड ये पॉसिबल हुआ साइंस के अकॉर्डिंग। ओके, इन एडिशन इट मेक्स आवर लाइफ हैप्पी। ये एडिशनली आपके लाइफ को हैप्पी बनाता है। जब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है ना, आप बहुत हैप्पी हो जाते हो। दैट मीन्स ये डिस्कम्फर्ट जोन से आपने कंफर्टेबल जोन में आ गए, एक अच्छे जोन पे आ गए, जहाँ पे आपका लाइफ एक गिफ्टेड पोर्शन में आ गया कि हाँ, ये अर्थ ने मुझे गिफ्ट किया, यहाँ पे मुझे रहने को हैबिटेट मिला, यहाँ पे मुझे खाना मिल रहा है, हम एक ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, ये पॉइंट्स मिले। तो इवन इफ आपके साइंटिफिक हॉबीज, आपका जो लाइफ का पॉइंट्स हैं, दैट इज आप जैसे गार्डनिंग पसंद करते हो, कुकिंग पसंद करते हो, ये सारा भी आपका एस्थेटिक वैल्यूज में आएगा, जिससे आपके वर्ल्ड का ब्यूटी बढ़ता हो, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक वैल्यू। ठीक है, आपके सराउंडिंग, आपका जिससे ब्यूटी बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज एस्थेटिक वैल्यू। ठीक है, जिससे सुंदरता बढ़े। अभी देखो, साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, इट इज ऑलमोस्ट सेम। ये दोनों ना सेम है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स एक ही जैसे हैं, तो आप एक ही जैसे पॉइंट को लिख सकते हो। दैट इज आपके अंदर एक पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन का, और हर एक पर्सन ना एक सीआईडी ऑफिसर है। ठीक है, वो ऑलवेज सर्चिंग करता है, सर्च कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मैं क्यों इसको छोड़ दूं, क्यों इसको कैप नहीं कर सकता, पकड़ क्यों नहीं सकता, क्यों अपने माइंड पे इतना नेगेटिविटीज आ रहे हैं। तो ये जब आप जानने को ट्राई करते हो, ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड अर्क टू इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग। अर्क टू इन्वेस्टिगेशन, आपका जो चाहत है वो बढ़ रहा है, डे बाई डे वो इंक्रीज कर रहा है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ साइंस which deals with the investigation part. So investigation में आपका psychological value चल रहा है। What do you mean by psychology? साइकोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं, बोल दो, इतना ही बोल दो, आपको मीनिंग बता रहा है। मनोविज्ञान हो गया। साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी अबाउट लॉजिकल थिंकिंग रिलेटेड टू ब्रेन और रिलेटेड टू एनी आइडियाज और वैल्यूज, जो भी आपके कंसेप्ट्स को चेंज करते हैं, वो हो गया साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ठीक है, आपके मन का जो भी विज्ञान है, साइंस है, आपके अंदर जो चल रहा है, उस पॉइंट्स को यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, सोशल वैल्यूज। ये तो पूरा सोशल स्टडीज का पॉइंट है एक। सो सोशल वैल्यूज में क्या है, इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑल्सो स्टैंड्स ऑन द पिलर्स ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड नॉलेज। ये पॉइंट इतना जान गए ना, उसके बाद आपको पता है। ठीक है, आज के टाइम पे बोलो आप लोग, अभी बोलो ना, अभी मुझसे कैसे कनेक्टेड हो, कौन से वे से कनेक्टेड है? थ्रू व्हाट? आप मेरे साथ दैट इज डिजिटली, दैट इज वर्चुअली एंड डिजिटली, राइट। तो यहाँ पे जब आप डिजिटली कनेक्ट हो रहे, दैट मीन्स नेटवर्किंग सिस्टम बढ़ गया। तो ये सारा किसका पार्ट है? साइंस का पार्ट है। लॉजिकल थिंकिंग, देन उसके बाद आपका डेवलपमेंट, नेटवर्किंग सिस्टम का डेवलपमेंट, डोमेन्स आ गए, बहुत सारे डोमेन्स आ गए, बहुत सारे हेड आ गए। अभी साइंस के अंदर भी बहुत सारे हेड आ गए। क्या कि मुझे किसी को कनेक्ट करना है, तो इंटरनेट और ईमेलिंग सिस्टम्स में हम जा सकते हैं, ईमेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद मुझे किसी को वीडियो कॉल करना है, तो एनी टाइप ऑफ एप्स मैं यूज़ कर सकती हूँ जिसके थ्रू वीडियो कॉल हो सकता है। सो आज का जो साइंस है, आज का जो साइंटिफिक एटीट्यूड है बच्चों में, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पिलर्स के ऊपर। कौन से पिलर्स? साइंटिफिक टेक्निक्स के पिलर्स। ठीक है, अभी का जो घर है, इसमें देखो कि ऑलवेज सबके हाथों में फ़ोन रहता है, वो एक दूसरे के पास बैठे हैं, फिर भी वो सेल्फी पे डिपेंड करते हैं। उन वो एंजॉय नहीं करते, एक दूसरे का जो कंपनी एंजॉय नहीं करते, वो ऑलवेज मैसेज चैटिंग ये सब में रहते हैं। तो ये सारा जो पॉइंट है, ये वन काइंड ऑफ पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत क्विकली लोगों के पास पहुंचा पा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो पा रहा है, सोसाइटी बिल्टअप हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी आ गया, टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी आ गया। तो ये हो गया सोशल वैल्यूज थ्रू टेक्नोलॉजी, सोशल वैल्यूज थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले का जो टाइम था वो नॉर्मल था, वहाँ पे हम सोशल वैल्यूज मीन्स कम्युनिकेशन, मुझे आपके घर जाना पड़ेगा तब मैं आपसे मिल पाऊंगा एंड मेरे साथ आपका बातें होंगी। अभी के टाइम पे कोई पॉइंट है, आपसे मैं डायरेक्टली वीडियो कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस और कॉल में बात कर सकती हूँ, मैसेज में भी चैटिंग कर सकती हूँ। तो ये पॉइंट इतना सॉल्व हो गया। तो ये एक पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी को अभी मत लिखना, ये पॉजिटिविटी लिख सकते हैं। सो जस्ट लाइक और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं,
helicopters, automobiles, vehicles, just like many gadgets or home appliances, just like मसाला पीसना है तो मुझे ग्राइंडर चाहिए, मुझे जूस बनाना है तो जो मिक्सर रहता है, मिक्सर चाहिए, मिक्सी चाहिए। ओके, फ्रीजर में हम फ्रीज कर सकते हैं बहुत सारे सामान को। हम एसी यूज करते हैं बिकॉज आउटर क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो इसके लिए यूज करें। तो वेरियस पॉइंट्स में ये अच्छा है, कुछ कुछ पॉइंट्स में ये नेगेटिविटी भी शो करे। तो ये सारे सोशल वैल्यूज हैं जो सोसाइटी में प्रेजेंट है एंड जैसे आपको हेल्प होता है उससे। ओके, तो देखो यहाँ तक हो गया। ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने दिया है। ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड जब होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मेथड? किसी ने बोला था मैम लेबोरेटरी मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, फिजिकल साइंस स्टूडेंट्स आपका ही है। प्रोजेक्ट मेथड जैसे आपने पढ़ा है प्रोजेक्ट मेथड, तो वैसे ही होता है लेबोरेटरी मेथड्स एंड असाइनमेंट मेथड्स आल्सो। तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड जिस मेथड में डेवलप होता है, नेचर ऑफ साइंस जानना, प्रॉब्लम वो लॉजिकली थिंक करते हैं ऑलवेज, बिकॉज वो सडनली प्रिंसिपल में नहीं जा सकते या सडनली वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप में जाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर एंड एम ऑफ द प्रॉब्लम को नोटिफाइड करना, देन एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द वेरियस सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अभी देखो एक प्रॉब्लम का एक तो सोल्यूशन नहीं होता, मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं। एक एक केसेस में हाँ आपको एक ही प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन पता है, 10-12 सोल्यूशन नहीं पता। बट और भी तो कुछ केसेस होते हैं, जस्ट लाइक कपड़ों में आप जैसे देखते हो, कपड़ा आप चूज नहीं कर पा रहे हो, एक प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, मोर देन 1 और 2 क्लॉथ्स आप बाय कर लेते हो। तो ये चीज जो होता है, यहाँ पे आप पहले प्रॉब्लम को देखते हो, एम एंड उसका नेचर क्या देख लिए, एनालिसिस कर लिए, देन टेस्टिंग द वैलिडिटी कि जितने भी सॉल्यूशंस हम अभी यूज करेंगे, दैट इज नॉट केमिकल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हो, तर्क लगा रहे हो या फिर ज्ञान को लगा रहे हो, वो पॉइंट पे है कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। टेस्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स थ्रू एप्लीकेशन, अभी अप्लाई जब करेंगे, देखो सोल्यूशन आपके पास है एक प्रॉब्लम का, बट उस प्रॉब्लम में उस सोल्यूशन को अप्लाई करना पड़ेगा, तब ना हमें रिजल्ट्स मिलेगा, इन्फरेंस मिलेगा या फिर जस्ट लाइक मुझे कंक्लूजन मिलेगा। यस प्लीज बोलिए। ओके, स्क्रीन नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं थोड़ा बहुत, अभी है तो आया तो। नहीं जिनका आया, फिर से आप लोग ये काम करो। आ गया ना, सबका आ गया, सबका आया, ओके चलो। आई थिंक थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यूज रह रहा है, उसके लिए मेरा तो स्क्रीन चल रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। अभी देखो एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस प्रॉब्लम को, उसका नेचर क्या है, कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है एंड उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको ढूंढो। फिर उसके बाद एनालिसिस करो, अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है। देन टेस्टिंग द वैलिडिटी, एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशन हो सकता है, तो कौन सा सोल्यूशन उसमें फिट होगा या फिर उस सोल्यूशन का वैलिडिटी कितना है, कितने पॉइंट में वो एक्सपायर हो जाएगा, उस चीज को देखना है। देन टेस्टिंग ऑफ द रिजल्ट थ्रू एप्लीकेशन इन द अदर प्रॉब्लम ऑफ द सिमिलर नेचर। अभी देखो वैलिडिटी कैसे देखते हो, एक चीज का वैलिडिटी कैसे देखते हो, जितना दिन वो काम कर सकता है। सपोज मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, और एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2, दोनों का नेचर ना सेम है, दोनों का नेचर सेम है। सो इसमें मैंने एक सोल्यूशन को डाला, दैट मीन्स मेरा मेरे पास इसके लिए सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम के लिए, तो उसको डाला तो ये सॉल्व हो गया। अभी इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, सिमिलर टाइप का जो प्रॉब्लम है, उसमें मैं सोल्यूशन को डालूंगी, उसी सोल्यूशन को, वो सॉल्व हो जाता है, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये बहुत टाइम तक चलेगा, दैट मीन्स वैलिडिटी इसका बहुत लॉन्ग पीरियड तक है। अगर इसके लिए यूटिलाइज नहीं होता है, दैट मीन्स सेकंड सिमिलर केसेस में यूटिलाइज नहीं होता है वो वैल्यू या फिर वो सोल्यूशन, देन हम इसको बोलेंगे इसका वैलिडिटी लिमिटेड पीरियड के लिए है। ठीक है, लिमिटेड पीरियड के लिए है। समझ आया, क्लियर है? ये सुन लो और बोल। ओके ओके कोई बात नहीं। देखो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, सपोज दोनों प्रॉब्लम का नेचर और दोनों प्रॉब्लम का जो एम है सेम है, ठीक है, उस दोनों प्रॉब्लम में ही आप फंसोगे तो सेम टाइप का ही आपको तकलीफ होगा या कष्ट मिलेगा। ओके, अभी आपने क्या किया, नंबर 1 जो प्रॉब्लम था उसके लिए एक सोल्यूशन को आपने यूज किया, दैट मीन्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, तो आपने जैसे यूज किया ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अभी मुझे चेक करना है ये जो सोल्यूशन हमने यूज किया, ये वैलिडिटी कितना है इसका, मतलब कौन से सिमिलर केसेस में अगर यूज करते हैं वो यूज होगा या नहीं, उसका वैलिडिटी हाई है या लिमिटेड है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सेकंड टाइप का जो भी सिमिलर केस था या प्रॉब्लम था उसमें मैंने सोल्यूशन को डाला। ठीक है, अभी सोल्यूशन जैसे मैंने यूज कर लिया और अप्लाई कर लिया, तो ये सॉल्व हो गया। अगर सॉल्व हो गया देन इसका वैलिडिटी क्या हो जाएगा, हाई और लो। मैंने एक ही सॉल्यूशन को मल्टीपल केसेस में सिमिलर केसेस में यूज किया, तो ये हाई हो गया। अगर ये काम नहीं करता तो क्या होगा, अगर ये काम नहीं करेगा तो इसका वैलिडिटी
लिमिटेड पीरियड के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स लिमिटेड जोन के लिए, ओनली एक चीज के लिए यूज हुआ, बार बार हम दूसरे चीजों में यूज नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका साइंटिफिक जो एटीट्यूड डेवलप होता है ना, इसी प्रोसेस में होता है, ये साइंटिफिक मेथड है। ये साइंटिफिक मेथड को आप लेबोरेटरी कंडीशंस में यूज करते हो। आप लोग नॉर्मली जो जो कंडीशंस है, दैट इज साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है, प्रोजेक्ट आप लोग को करना है या असाइनमेंट प्रोसेस करना है, तो उसमें यही जो स्टेप्स है मैंने अभी दिखाया उसको यूज करना है। ओके, अभी वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, अभी साइंटिफिक एटीट्यूड आप में डेवलप होने से क्या होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा था। आप किसी भी प्रॉब्लम का रीजन आउट कर सकते हो एक्यूरेटली, एक टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि आप लोग, मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, अभी मेरे से रॉन्ग हो सकता है, उसमें आप लोग ही करेक्शन करोगे, क्योंकि मैं फिजिक्स के टीचर नहीं हूँ। ठीक है, बट ये कॉमन चैप्टर्स है, तो कॉमन चैप्टर्स में रॉन्ग होने का कोई ये नहीं होता, सवाल ही नहीं है। तो इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बट जिस पॉइंट पे आप बहुत ज्यादा जानते हो मुझसे, तो आप उसमें पॉइंट आउट कर सकते हो कि एक टीचर एक्यूरेट पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है या रॉन्ग पढ़ा रहा है। तो ये आपका साइंटिफिक एटीट्यूड है, जो कि आपको ये बोलने में हेल्प कर रहा है कि विच वन इज करेक्ट, और वट एवर यू नो अबाउट दिस, और वट एवर यू आर गोइंग टू नो अबाउट दिस इज करेक्ट और नॉट। जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं ये सही है या गलत है, ये जानने में हेल्प हो गया। अच्छा, देन ऑब्जर्वेशंस में हेल्प हो जाएगा, अवलोकन करने में। और किस में होगा, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, ट्रूथ इज द अल्टीमेट गोल, और कोई एक चीज का जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको जानने में हेल्प होगा। एंड साइंटिफिक एटीट्यूड है, दैट मीन्स आपके स्पेसिफिक जो डिसिप्लिन है, मतलब लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम में फंसे हो, बट आप एक लाइन से जा रहे थे, लाइन से आप अलग हो गए, तो उसको सही रास्ते में फिर से लाना है, तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। सो ये बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत तरह से हेल्प करता है, ऐसा नहीं है जो एक ही तरह से हेल्प करेगा, एवरी पॉइंट पे हेल्प कर सकता है। एंड लास्टली कंक्लूजन, आपने क्या सीखा कि साइंस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। अभी जो कंक्लूजन दोगे वहां पे आप सोशल साइंस मेंशन कर सकते हो, वर्ड को फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, कोई भी वर्ड यूज करके लिख सकते हो कि हमने from the above points we learned about various type of thing, various type of solution, and various type of scientific attitude, and how they utilize or how they can implement, they means यहाँ पे बच्चों बच्चों को कैसे आप सिखा रहे हो, और दे कैन implemented in different activities और implement in different activities, इतना पॉइंट्स में मेंशन कर दिए तो हो जाएगा कि कैसे आपने जाना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, कैसे आपने जाना साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे डेवलप हुआ, एंड इससे हमने सब कुछ जानने के बाद सोल्यूशन कैसे वैलिड होता है या उसका वैलिडिटी कम होता है, ये सब जानने के बाद ये पता चला कि बच्चे अभी इसको किस तरह से कौन सी जगह पे यूज कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। बस इतना पॉइंट है। अगर वैल्यूज आता है, लिख पाएंगे, ये सुन लो, बहुत टाइम लगा इसके लिए, लिख पाओगे या नहीं? ओके, ठीक है, सबको हो जाएगा सबका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, अगर फिजिकल, यस यस प्लीज बोलो, बोलो बोलो क्या क्वेश्चन, यस प्लीज बोलो क्या क्वेश्चन है। हि- हिंदी इंग्लिश उड़िया जिसमें आ रहा है बताओ, अभी फटाफट बताओ, चलेगा। हाँ, जोटा मुंह बुझेली। हाँ, ଆଉ ଥରେ କେତେ ଥର ବୁଝିବ ରେ ବାବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ନା ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କାଲି ଯାଏ ଫିଜିକ୍ସ ସରିବନି, ବୁଝିଲ ବାବା। ଶୁଣ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କର, ୟା ପାଇଁ ହିଁ ଭିडियोଟା ତିଆରି ହଉଛି, ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ଚାଲିଛି, ସେଟାକୁ ଥରେ ଶୁଣ। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपके लिए ही है। जैसे कि अभी ना कुरुक्षेत्र के बच्चे या नागार्जुना के बच्चे एग्जाम्स देने गए थे, तो उन्होंने क्या किया, सारे वीडियोस को एग्जाम्स के टाइम में इवन ट्रेन में जाते जाते सुन लिया, तो उससे उनको पॉइंट्स मिला, एंड वो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर ले एग्जाम दे दी। क्या होता है ना, हम जब सुनते हैं तो बहुत अच्छे से अगर सुनोगे तो वो रिमेम्बर हो जाता है। तो पुष्पिता मैम, अभी अगर मैं रिपीट कर ली ना तो अभी आज टाइम नहीं होगा। इवन अभी देखो 9:30 बज गया, क्या मैं बोल रही थी कि खत्म करूंगी, मैं कितना सारा चीज खत्म करना है, 9:30 भी बज गया। सो इसको नेक्स्ट देखेंगे, कभी एक टाइम मिले देखेंगे, अभी ऐसे में कर नहीं पाएंगे बाबा, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, ठीक है। अभी मुझे पहले सारे पेडागोजीज खत्म करना है, उसके बाद देखेंगे। ओके, चलो, यस यस, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। हाँ, सोशल साइंस में भी लिखोगे। अच्छा, एक चीज देखो देखो, एक चीज मैं बता देती हूँ, क्लियर करती हूँ। फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, आप लोग सिलेबस देखो पहले, ठीक है। जो चीज आपको इजी लग रहा है, बुक में भी वन टाइम रीड करो, एंड मेरा चीज भी पढ़ लो, नोट्स भी पढ़ लो, ठीक है। मैं क्या मेंशन करती हूँ वो मैसेजेस को थोड़ा प्रॉपरली देखो, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन था आपके बुक में, देखो फर्स्ट यूनिट में, सब में, सारे बुक्स में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा, या वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, वैल्यूज ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, वैल्यूज ऑफ टीचिंग आपका और क्या था, फिजिकल साइंस।
ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस, सॉरी बायोलॉजिकल साइंस, तो ये सब में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हो गया। नहीं, नहीं, वो भी सबके लिए है। आपको देखो अभी हिंट कैसे देती हूँ मैं। ये मेंशन है क्वेश्चन क्योंकि नोट्स पूरा कंप्लीटली मैंने प्रीवियस ईयर फिजिकल के लिए बनाया था, फर्स्ट यूनिट का बच्चों को नहीं मिला था, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया। अभी मेरे सारे कॉपीज ना राउरकेला में प्रेजेंट है, अभी नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं। देखो अभी पॉइंट क्या है, एम्स ऑफ टीचिंग फिजिक्स एट सेकेंडरी लेवल। ओके, अभी देखो फिजिकल को मैं यहाँ पे गायब करती हूँ, यहाँ पे बायोलॉजिकल लिखो या सोशल स्टडीज लिखो या सोशल साइंस लिखो, इसको अभी यूज करना है सेकेंडरी लेवल पे। अभी देखोगे अंदर क्या मेंशन है, क्या क्या पॉइंट है, देखो फर्स्ट वन, नॉलेज एम। नॉलेज एम को आपने वैल्यूज में क्या पढ़ा, वैल्यूज में क्या पढ़ा, स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट वन, फर्स्ट वैल्यू क्या था, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल, तो नॉलेज मीन्स भी इंटेलेक्चुअल ना, सो उसी पॉइंट को लिखना है, सिर्फ एम के जगह, वैल्यूज की जगह पे एम को यूज करना है। समझ आया अभी क्या बोल रही हूँ मैं, समझ आया कि नहीं आया। मैंने बोला, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हो फिर से समझ लो, मैंने बोला वैल्यूज पढ़े हो तो एक क्वेश्चन से देखो अभी मार्क्स नहीं कटने वाले। आप लोगों को जो डाउट आता है ना कि मार्क्स कट जाएंगे, देखो सपोज मैं जब एग्जाम देने गई थी, अगर मैं इतना ज्यादा थिंक करूं कि ये वैल्यूज एंड एम्स अलग अलग हैं, इतना ज्यादा पढ़ती तो बहुत टाइम लगेगा, इतना हम लोग नहीं पढ़ सकते। क्विकली करने के लिए शॉर्टकट यूज किया जाता है। तब क्या है, जब इंटेलेक्चुअल जो पॉइंट है, इंटेलेक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे नॉलेज एम पे है। ठीक है, सो एम वर्ड को आपको क्या करना है, यूज करना है इंस्टेड ऑफ वैल्यूज। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज वो इंटेलेक्चुअल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ओनली उसमें ऐड कर लेना वैल्यूज की जगह पे एम। ठीक है, ये वर्ड यूज करना अगर एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस आया या बायोलॉजिकल साइंस आया या फिर सोशल साइंस आया तो, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं होगा। तो नॉलेज एम में आपको पता चला नॉलेज रिलेटेड होगा रिगार्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका साइंस क्या क्या डेवलप करता है, इन्वेस्टिगेशन का आइडियाज देता है, नॉलेज कंटेंट को इंक्रीज करता है, और ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, थिंकिंग, सेल्फ एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। अभी देखो नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एम। अच्छा फटाफट बोलो, साइंस प्रैक्टिकल में यूज होता है कि नहीं, बोलो सबको आता है, ऑब्वियसली, यस। आप यहाँ पे मेंशन कर, अच्छा बोलो तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल को अदर टर्म पे हम मेथड अगर यूज करेंगे तो कौन सा मेथड को हम मेंशन कर सकते हैं प्रैक्टिकल मेथड के इंस्टेड में, प्रोजेक्ट मेथड में प्रैक्टिकल करोगे, रॉन्ग हो गया। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट और लर्निंग बाय डूइंग, ओके, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, प्रैक्टिकल करो ना, प्रैक्टिकल में खुद करो। हाँ, एक्सपेरिमेंटल भी होगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, एक सर ने बोला अभी लर्निंग बाय डूइंग भी, सो करेक्ट है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस यूज कर सकते हो, और उसके इंस्टेड पे और कोई वर्ड यूज नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आप एनालिसिस करते हो, किसी चीज को देखते हो, यहाँ पे आप करते नहीं हो, तो ऑब्जर्वेशन में ओनली अवलोकन होता है, सिर्फ हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखने का काम नहीं करना है। प्रैक्टिकल में आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हो, कुछ चीजों को कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल और लर्निंग बाय डूइंग वर्ड यूज कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल एम आपको क्या देगा, कैसे एक प्रिंसिपल और फैक्ट को आप ट्रूथ है या नहीं है प्रूव करते हो, प्रिंसिपल्स और लॉ को निकालते हो, थ्योरी को जानते हो, एंड प्रैक्टिकली कैसे इसको यूज करना है ये भी सीखते हो, ये प्रैक्टिकल एम है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, अभी ऊपर पढ़ के आए साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे हेल्प करता है, या फिर साइंटिफिक एक्टिविटीज कैसे डेवलप्ड होते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पढ़े लास्ट पॉइंट पे, ये सुन लो। ओके, तो उस को आप यहाँ पे यूज कर लो। अच्छा एक मैं एग्जांपल्स आपके माइंड पे रखने के लिए मैं बहुत सारे बात बोलती हूँ, तो दैट इज थिंक करो अभी आप ना एक गांव पे हो, ठीक है, गांव में फार्मिंग में हेल्प होगा, तो ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करे कि एट ए टाइम फार्मिंग और क्रॉप को कटिंग करना हो, कल्टीवेशन करना तो हेल्प हो जाए, कौन सा हम चीज यूज करते हैं, गांव पे है। ओके, मैंने बोला कि आप थिंक कर लो, सपोज यू आर इन ए विलेज, एक गांव पे हो आप, एंड आप एक फार्म पे काम करते हो। अभी हम अगर ट्राई करें कि बहुत शॉर्ट पीरियड है, सोच लो कि कल ना फ्लड होने वाला है, बाढ़ आ रहा है, ठीक है, साइक्लोन या बाढ़ आ रहा है, सो उस टाइम तक मुझे पूरा कट करना है, सारा कल्टीवेशन जो हो गया, कल्टीवेटेड जो क्रॉप्स हैं उसको निकालना है जमीन से, उसको कट करके लाना है। तो अभी 10 लोग काम करेंगे तो वो जल्दी होगा, या फिर हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो जल्दी होगा, टेक्नोलॉजी। अब लोग कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू कौन सा चीज डेवलप हुआ है कल्टीवेशन में हेल्प करने के लिए, ये सोशल साइंस में ही क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये एंट्रांसेस में क्वेश्चन आता है, बोलो कौन सा, कौन, नो नो नो, एक
नॉर्मल आप लोग यूज करते हो। करो करो। ट्रैक्टर याद है? ट्रैक्टर। हाँ, कटिंग मशीन, हार्वेस्टिंग मशीन, कितना कुछ बोल दिया, वो ट्रैक्टर के साथ ही जॉइन होता है। एंड कटिंग। यस। क्या एबिलिटी, कौन सा एबिलिटी बता। हाँ, यूज करें, मैंने अभी पूछा था कि कौन सा मशीन, हाँ कौन सा मशीन यूज करना है, इतना ही पूछा था, क्योंकि ये एग्जाम्पल के जैसा आप लोग यूज कर सकते हो, तो ट्रैक्टर आप लोग मेंशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हार्वेस्टिंग मशीन विथ ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन विथ ट्रैक्टर, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये साइंटिफिक एटीट्यूड में आप इतना सारा एग्जाम्पल्स दे सकते हो, उतना अच्छा है। जितना एग्जाम्पल, आपको याद रखना है कि आपका आंसर सबसे डिफरेंट होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ बुक के पॉइंट्स लिखो, बट अपने वे से लिखो। इससे क्या होगा, आपके माइंड पे जो चल रहा है वही प्रेजेंटेशन रहेगा, उसी से देखना कितना अच्छा मार्क्स आता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कल्चरल एम फिर से आया। सो कल्चरल एम तो वहाँ पे कल्चरल वैल्यूज था, वही ट्रेडिशनल जो भी साइंटिफिक अप्रोचेस है, साइंटिफिक जो आपके अंदर आइडियाज है, वो शिफ्ट होंगे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो स्कूल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, एक ऐसा कल्चरल प्रोग्राम बोलो जहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड को हम डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं स्कूल में, फटाफट। आप लोग जानते हो, सारे लोग जानते हो, फिजिक्स वाले बोलो। एग्जीबिशन, साइंस, साइंस एग्जीबिशन, साइंस क्लब, साइंस फेयर, बुक फेयर, ठीक है, सब कुछ यूज कर लो, ठीक है। और क्या कहते हो, कॉलेजेस में जाते हो तो क्या देते हो, बताओ। यहाँ पे सेमिनार्स, 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 ठीक है, सेमिनार्स, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, जो भी है, ठीक है। ये सारे हो गए प्रैक्टिकल। एटीट्यूड भी डेवलप करेंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल क्यों है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल भी हो रहा है, आपका ग्रोथ भी हो रहा है, प्लस साइंटिफिक एटीट्यूड भी आपने डेवलप करेगा। तो ये सारा कल्चर के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। सिविलाइजेशन जितना ग्रोथ करेगा, हम जितना सिविलाइज्ड होंगे, उसके साथ साथ ये सारे टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज होते जाएगा। ये पेन ड्राइव सिस्टम, ये इतना सारा सिंपोसियम होता है, और एक साइंस फेयर, बहुत ही डेवलप, मतलब ये बोल सकते हो कि बहुत ही आगे बढ़ गया, बहुत आगे लेवल का भी चल रहा है। ओके, ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डेवलप कर, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी पढ़े हैं, जो पॉइंट अलग रहेगा उसको सिर्फ देखेंगे। अभी सोशल एम भी वहाँ पे पढ़े थे, जो सोशल वैल्यूज है, वैल्यू वर्ड को हटा देना, एम कर देना, ठीक है। सो आपको डबल नहीं मेहनत करना पड़ेगा, सेम पॉइंट को ही घुमा फिरा के फिर से लिखा है, तो आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी देखो नेक्स्ट है वोकेशनल। वोकेशनल वैल्यू पढ़े थे। साइंस पढ़ने से हमें क्या क्या डेवलप होगा, आपको पता चला, आप स्किल्स सीख रहे हो, बहुत सारे एक्टिविटीज लर्न कर रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग करो, लॉजिकल थिंकिंग करो, जिससे आपका डेवलपमेंट हो। ओके, सक्सेसफुल होंगे हम, वोकेशन करेंगे, लर्निंग फॉर, सॉरी, अर्निंग फॉर लर्निंग करेंगे, फ्यूचर अर्निंग। अच्छा, यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज किए, यूटिलाइटेरियन, और दैट इज यूटिलाइजेशन जो वैल्यूज था वो नहीं यूज करें, यहाँ पे यूज करें हम लेजर टाइम। लेजर टाइम मींस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लेजर टाइम, कहाँ पे सुने हो? दैट इज रिसेस पीरियड हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चों को, जब हम बात करते हैं ना कि ये रिसेस पीरियड है, तो उसको पहले ना लेजर पीरियड बोला जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ना गैप होता था। पहले का अगर आप एक कंसेप्ट जान लो, ये भी बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है, कि दैट इज ये जो स्कूल है, ये स्कूल कहाँ से आया, स्कूल जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से आए हैं। आप लैटिन से भी ले सकते हो, ग्रीक से भी, स्पेशली हम ग्रीक से लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कोल, स्कोल, ठीक है, SKHOLE, दैट इज खोल आता है, बट प्रोनाउंसिएशन में स्कोल आता है, ठीक है। तो स्कोल, ये जो स्कोल है, इस वर्ड का मतलब होता है दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द लीजर पीरियड, ठीक है, इसका मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ द लीजर पीरियड। तो स्कूल ऐसा एक जगह है जहाँ पे आपको 8 घंटा का एक लीजर पीरियड मिलता है, एंड उस पीरियड को बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हमने क्लासेस असाइन कर दिए, सब्जेक्ट असाइन कर दिए। एंड लास्टली जो मिड पीरियड हम देते हैं एक बच्चों को गैप के अकॉर्डिंग, उसमें भी बच्चों को साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, सोशल एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स और गाइडलाइंस मेंशन किए जाते हैं। तो ये सारा होता है यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, एक्चुअली यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, ये फ्री टाइम हो, लिजर टाइम हो, जो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये भी सीखते हैं हम यहाँ से, कैसे हम रिलैक्सली बैठ के बहुत सारी चीजों को थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, साइकोलॉजिकल एम वहां पे आपने पढ़ा, प्रीवियसली मैंने पढ़ा दिया वैल्यूज में, उसी को यूज करना है यहाँ पे। एम ओनली इंस्टेड ऑफ एम, सॉरी, इंस्टेड ऑफ वैल्यूज वर्ड, जो वैल्यू वर्ड मेंशन है वहां पे एम यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है देखो, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ द अदर सब्जेक्ट। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट को रिलेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स और रिलेशन बिटवीन द मेनी सब्जेक्ट्स। आप को रिलेशन से क्या समझते हो, कि ये ओनली एक दो सब्जेक्ट को जोड़ता है या बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ता है?
बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ता है। तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स को, कॉमर्स को, कंप्यूटर को, सबको एट ए टाइम जोड़ता है। ठीक है, इसलिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे बोला गया, ऑलवेज जब भी आप आर्ट्स का कोई क्रिएटिविटी लेवल पे भी वर्क करते हो तो यू नीड सम लॉजिकल वैल्यूज आल्सो, लॉजिकल आइडियाज होने चाहिए। वैसे ही आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो उसमें कोई साइंटिफिक एटीट्यूड आपका डेवलप हो रहा है, तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज कॉमर्स ऑल्सो रिलेटेड टू साइंस। वैसे ही आप अगर पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस, सॉरी मैं कॉमर्स बोल दी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स पढ़ रहे हो तो मैंने ये पहले भी बोल दिया कि कॉमर्स में डाटा कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, नेटवर्किंग सिस्टम इन्वॉल्व है, जो कि साइंस का ही पार्ट है। कम्युनिकेशन पे जाते हो, इसमें भी साइंस लिंक्ड अप है। तो ये सारी चीजों से आपको पता चला कि साइंस सारे सब्जेक्ट के साथ कनेक्शंस क्रिएट किया है, कोरिलेटेड विद एवरी सब्जेक्ट। ओके, स्किल एम, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने पहले भी बोला साइंस पढ़ेंगे तो कौन सा स्किल डेवलप होगा, आज का स्टार्टिंग क्लास में ही पूछी थी मैं, स्टार्टिंग में ही पूछी थी, कौन सा स्किल डेवलप्ड होगा, बहुत बार बोली, बताओ। लॉजिकल, राइट। चलो आज लास्ट में आंसर आप लोग करेक्ट दे दिए, लॉजिकल। तो लॉजिकल स्किल्स आपका डेवलप्ड होगा, और लॉजिकल थिंकिंग भी आपका डेवलप होगा, एंड साइंटिफिक एटीट्यूड आपका डेवलप्ड होगा। तो स्किल और एम में क्या है, देखो यहाँ पे पॉइंट है स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस, यहाँ पे फिजिकल वर्ड चेंज करना। एट ऑल लेवल्स शुड एसेंशियली, एसेंशियली एम टू डेवलप, क्यों एसेंशियली इंपॉर्टेंट है, इसलिए एसेंशियली पॉइंट मेंशन हुआ यहाँ पे। एम टू डेवलप मींस इसका उद्देश्य क्या है, जरूरत है ऐसा उद्देश्य जो जरूरी है, बहुत ही अब बोलते हैं ना हम लोग कि आपातकालीन जैसा वर्ड आता है जब बहुत कठिनाई होता है, तो ये एक कंपलसरी ग्राउंड पे है कि आपको अगर डेवलप करना है तो इसका बेसिक एम है टू डेवलप यूजफुल स्किल्स पर्टेनिंग टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस, यूज ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। आप में क्या क्या डेवलप हुआ, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड में सब आ जाएगा, दैट इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस क्यों करें, साइंटिफिक प्रिंसिपल फैक्ट्स को जानने के लिए। सो हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, जब हैबिट्स ऑफ डूइंग थिंग इंडिपेंडेंटली आते हैं, खुद से कोई काम करने का जो इच्छा आता है, अर्ग आता है, तो उसमें क्या मेंशन होता है पता है, लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपेरिमेंटेशन। टू मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द थिंग्स, हम कोई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उस चीज के लिए साइंस को यूज करते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो सो प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, बिकॉज लास्ट आ गए हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, तो बच्चा रो रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लो प्लीज। ओके, टू ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट बाय हैंडलिंग, यहाँ पे हैंडलिंग हो गया है, करेक्शन करो, स्पेलिंग थोड़ा बहुत गलत है, इतना जब होता है थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, मैं करेक्शन बोलती हूँ, करेक्शन कर लेना। हैंडलिंग, हैंडलिंग सुइटेबल अप्लायंसेस एंड इंस्ट्रूमेंट। अगर आप एक्सपेरिमेंट मेथड को देखे हो या फिर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस को देखे हो, तो डेमोन्स्ट्रेशन में ना फर्स्ट आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे, या कैसे अप्लायंसेस को आप यूज करोगे, इंस्ट्रूमेंट को कैरी करोगे। तो उस पॉइंट को सीखने से हम हैंडल कर सकते हैं सुइटेबली कोई भी अप्लायंसेस को या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट को। इतना पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज, ये पॉइंट जो मेंशन था सेकेंडरी लेवल के लिए ही था, बट ये प्राइमरी काउंट पे सारे एम्स को मैंने मेंशन कर दिया। अभी देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा, साथ ही पॉइंट्स हैं कि आप बच्चों में सेकेंडरी लेवल पे क्या क्या डेवलप होता है। टू प्रोवाइड द स्टूडेंट डीप इंसाइट, दैट इज अ डीप नॉलेज, इंसाइट बोलने से आपका अंदरूनी, दैट इज अ डीप नॉलेज विथ फेथ एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल के जगह पे सोशल बायोलॉजिकल आप लोग यूज करेंगे एज पर योर सब्जेक्ट। टू डेवलप देयर एबिलिटी टू परफॉर्म साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये तो जान गए कि आपका अंदर साइंस पढ़ने से डेवलपमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट करने का जो भी स्किल है। टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव फैकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। सो आपके अंदर ये जो फैकल्टीज होते हैं ये लेक्चरर्स नहीं है, ये फैकल्टीज होते हैं आपके माइंड के एबिलिटीज को हमने फैकल्टीज बोला। ठीक है, आपके माइंड के एबिलिटीज को हमने फैकल्टीज बोला कि वो कितना ज्यादा फैक्ट्स को या फिर पॉइंट्स को कैरी करके इन्वेंशन कर सकता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं उत्पादन करना, या फिर कोई चीज को आविष्कार कर सकता है, क्रिएटिवली आविष्कार कर सकता है, उस पॉइंट को हम उसके लिए अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं साइंस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट में, टू प्रोवाइड एसेंशियल बेस फॉर दी हायर स्पेशलाइज स्टडीज, जो भी आप हायर स्पेशलाइज स्टडीज करना चाहते हैं, कोई रिसर्च वर्क और जस्ट लाइक पीएचडी, जस्ट लाइक, तो उसके लिए या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एमबीबीएस कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्प करेगा। जस्ट लाइक आप सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो या सोशलिस्ट बनना चाहते हो, उसके लिए भी आपको जस्ट लाइक डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिस्ट, ये सब बनना है तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा एंड साइंस को सीखना भी पड़ेगा। टू इक्विप द स्टूडेंट विथ ऑल द बेसिक साइंटिफिक नॉलेज। सो बच्चों के अंदर इक्विपमेंट क्या होता है, जहाँ पे आप कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, तो हम यहाँ पे नॉलेज को इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक थिंग्स डेवलप्ड हो, उनका स्किल्स डेवलप हो डे बाय डे। ओके, टू क्रिएट
in them proper attitude and faith regarding the values and the contribution of the physical science. तो यहाँ पे physical के जगह पे आपको क्या यूज करना है आपको पता है. आपके अंदर हम लोग क्रिएट करें पॉजिटिविटी, एक फेथ क्रिएट करें एविडेंसेस के ऊपर, ट्रूथ के ऊपर, तो आप उसको यूज कर सकते हो मल्टीपल एरियाज में. To help them in adapting and learning some useful scientific activities. बच्चों को हम हेल्प करेंगे कि वो साइंटिफिक एक्टिविटीज हॉबीज को डेवलप कर सके. तो ये सारे हो गए वैल्यूज एंड एम्स. अगर एम्स आ गए कि एम्स ऑफ फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल और सोशल साइंस, तो इसको आप मेंशन करेंगे. ओके, अभी एक छोटा सा पॉइंट है जो शॉर्ट क्वेश्चन में अभी आ जाता है या फिर आपका पॉइंट को डिफर करने के लिए भी दिखाता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं. सो एम्स आप ऑलवेज जानते हो, तो हम क्विक एक रिवीजन करें. ये पार्ट एम्स का है, ये पार्ट ऑब्जेक्टिव्स का है. तो द स्कोप ऑफ एम इज वाइडर. तो ये वाइडर हो गया, तो इसका ऑपोजिट होगा नैरोअर. एम्स आर आइडियल इन नेचर. ये आइडियल है, आदर्शवादी है, तो ये आदर्शवादी नहीं होगा, इसका नेचर आदर्शवादी नहीं होगा. दे आर डिफिकल्ट टू अचीव कम्प्लीटली. एक साथ कोई भी उद्देश्य को आप पूरा नहीं कर सकते. कोई भी आपका जो एम्स है, उद्देश्य नहीं, सॉरी, लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते, बट उद्देश्य को आप वन बाय वन स्टेप वाइज मैनर पे पूरा करके आप लक्ष्य को पूरा कर सकते हो. एम्स आर अल्टीमेट गोल्स. ये अल्टीमेट गोल है, आप जहां पे भी जाओगे, एक एम मीन्स क्या है, लक्ष्य, आप लास्ट तक पहुंचोगे. ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएट, मतलब आप साथ साथ करो. दैट इज, मैंने एक स्टेप डाला, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव खत्म, फिर मैंने और एक स्टेप डाला और एक ऑब्जेक्टिव खत्म, तीसरा स्टेप डाला और एक ऑब्जेक्टिव खत्म, ऐसा हो गया स्टेप वाइज मैनर. एन एम इज ए नॉर्मल स्टेटमेंट. एम क्या होता है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है. दैट इज द कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूडिंग, जहाँ पे लक्ष्य एक लाइन का ही होगा या एक शब्द का होगा या एक चीज होगा. जैसे कि आपको डॉक्टर बनना है, अभी डॉक्टर बनने के लिए जो जो स्टेप्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. डॉक्टर बनना है, डॉक्टर एक जो प्रोफेशन है, ये हो गया एम. देखो ये कितना छोटा सा दिख रहा है, बट इसका जो भी ऑब्जेक्टिव्स है बहुत लेंथी है. एन ऑब्जेक्टिव इज ए डिटरमाइंड स्टेटमेंट. डिटरमाइंड है, दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी फिक्स्ड है कि आपको कौन सी चीज के बाद कौन सा करना है, सो दैट एक लक्ष्य तक पहुंचोगे. मस्ट टाइम इज नीडेड टू अचीव एम. सो यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम कंज्यूमिंग. ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम कंज्यूम नहीं करता. लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग. इट इज वैग, इट इज स्पेसिफिक. इट इज वैग मीन्स यहाँ पे नॉन स्पेसिफाइड चीजों को वैग बोला जाता है, जो कि ऑलवेज क्या होता है ना, ब्लर टाइप. कोई चीज अगर दिखे ना, या कोई चीज आपको ब्लरी वे पे दिखे, या फिर आपको लगे कि ये चीज करने से ये एम फुलफिल हो जाएगा, वो चीज करने से भी फुलफिल हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो, उसको हम भैग बोलते हैं. एंड यहाँ पे क्या मेंशन है, स्पेसिफिक. यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ये ऑलरेडी डेट्रीमेंटल टाइप है. द होल स्कूल एनवायरमेंट सोसाइटी नेशन आर रेस्पॉन्सिबल टू अटेन एम. आप अगर एम फुलफिल करना चाहते हो, अपना उद्देश्य नहीं, अपना लक्ष्य या गोल प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके लिए एनवायरमेंट, स्कूल एनवायरमेंट, सोसाइटी, नेशन, सब कोई रेस्पॉन्सिबल है. वो सारे लोग एक साथ थिंक करेंगे आपके लिए. बट ऑब्जेक्टिव्स आर स्मॉलर स्टेप्स टू अचीव द एम. हियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द टीचर एंड टीचिंग मैटेरियल. तो यहाँ पे स्कूल एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है. टीचर क्या सोच रहे हैं, इन टीचिंग मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, उतना ही होने से आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा. एम्स डू नॉट प्रोवाइड क्लियर एंड एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर. एम्स कभी भी, डॉक्टर बनना है, अभी डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना है, क्या करना है, कुछ पता चला क्या, नहीं. आपको टीचर बनना है, अभी आप लोग पढ़ रहे हो बोल के आपको बहुत कुछ पता है, बट आप अगर प्लस टू में थिंक करते हैं मैं टीचर बनूंगी, मुझे कोई स्टेप्स पता नहीं है, तो ये एम है. सो दैट इज एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन. कोई भी डायरेक्शंस, कमांड्स, एजुकेशन रिलेटेड कुछ नहीं मिलता इसमें. ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर. ऑब्जेक्टिव में मगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, डायरेक्शंस क्लियर रहते हैं, कमांडिंग क्लियर रहता है. एम्स डू नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टीचिंग स्ट्रेटेजी इन द क्लास. एम, आपका जो लक्ष्य होता है, वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करता कि कौन सा टीचिंग स्ट्रेटेजी आपको यूज करना चाहिए क्लासरूम में, बट आपका ऑब्जेक्टिव ऑलवेज बोलता है कौन से स्किल को आप यूज करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा. ठीक है.